हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग को हमारे YouTube चैनल अहमद स्टडी सर्कल पे स्वागत है। आज का ये वीडियो हम वैसे स्टूडेंट के लिए है जिसका बोर्ड का एग्ज़ाम फरवरी मार्च महीना में है। देखो, अब आज हम लोग देखेंगे कि जो समय बीत गया और बच्चा कुछ नहीं कर पाया अभी तक, तो आज ये सितंबर जो अभी महीना चला है 4 तारीख, आज से भी अगर आप लोग चाहिएगा और मेरे बताए हुए स्टेप को अगर आप लोग फॉलो कीजिएगा तो आई होप आपका नंबर जो है 75% 80% प्लस जाएगा। तो देखो, हम देखेंगे पहले कि हमारे पास समय कितना है और उसको फिर समझेंगे कि कैसे हमको फॉलो करना है। देखो, अभी आज सितंबर चल रहा है, सितंबर है हमारे पास, फिर उसके बाद क्या है अक्टूबर, फिर नवंबर महीना है, फिर दिसंबर है, फिर जनवरी है और फरवरी। ये 6 महीना अभी हम लोगों के पास है। बहुत लोग सोचता है कि अभी तो बहुत समय है, लेकिन देखो समय बहुत अब कम रह गया है। अब आप लोगों को जागना पड़ेगा। देखो, ये सितंबर महीना आपके पास है पूरा। अक्टूबर में क्या होता है कि ज़्यादा पर्व त्यौहार होता है। इस महीना में क्या है कि पर्व त्यौहार की संख्या ज़्यादा है। अब तुम पर्व त्यौहार जब रहेगा तो पढ़ने में दिक्कत तो तुमको होगा ही, तो ये महीना आपका डिस्टर्ब जाएगा। नवंबर और दिसंबर ये शादी का महीना होता है, इसमें लगन पूरा चरचराना रहता है ना। तो अब शादी में बस रात भर डांस करे, सुबह में फिर गए, रात का पढ़ाई वैसे गया, सुबह में वैसे गया, तो ये शादी में बर्बाद हो जाएगा आपका। जनवरी आपका बोर्ड एग्जाम जो है ना, प्रैक्टिकल के एग्जाम में आपका चला जाएगा। कब प्रैक्टिकल है, कब प्रैक्टिकल का कॉपी करना है, तो ये सब में आपका समय चला जाएगा। फरवरी में एग्जाम ही है, तो ये मत सोचिएगा कि आपके पास अब समय बहुत है। लेकिन जो भी है आपने समय गंवाया, पीछे जो भी गंवा दिया, लेकिन अब ये भी नहीं कर सकते हम समय गंवा दिया अब हमसे कुछ नहीं हो। नहीं, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलिए। और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे इसको फॉलो करना, कैसे करना है। ठीक है, ये महीना आपका जो 6 दिख रहा है, लेकिन आपको ये जब पर्व त्यौहार और ये शादी ब्याह ये सब जो है को देखकर आपको, हमको ऐसा लगता है कि अब आपके पास मुश्किल से 3 महीना समय बचा हुआ है। आप सबसे पहले देखो, अच्छा नंबर लाना है तो बहुत हमको आप एक सलाह देंगे, पर्व त्यौहार एकदम जरूरी होगा, उतना ही बार आप यूज़ कीजिएगा। बहुत लोग अब पर्व है आज 3 दिन सब उसकी तैयारी में अपना पढ़ाई डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। बहुत लोग क्या होता है कि अब शादी है, अब गांव में भी किसी के शादी है, अब अपने घर में शादी तो वहाँ पे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अब गांव में भी शादी है, वहाँ जाके पूरा डांस वूंस करने के लिए पूरा प्रोग्राम बनाए हुए। तो बात एक याद रखोगे, अगर अपने पढ़े नहीं तो दूसरे के शादी में तो डांस कर सकते हो, लेकिन अपने शादी में डांस करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़ोगे तभी ब्याह होगा, नहीं पढ़ोगे ब्याह ही नहीं होगा। तुम्हारा ये बोर्ड एग्जाम जब नहीं निकलेगा तो आगे क्या करोगे। तो देखो, हम अब बताएंगे तुमको कि कैसे इसको फॉलो करना है। तो देखो, सबसे पहले कोई भी अच्छा मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम का सिलेबस को समझना पड़ेगा। सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए कि सिलेबस को समझना पड़ेगा कि हमारा बोर्ड एग्जाम जो है उसमें सिलेबस कैसा है ना। जब आप सिलेबस को देखिए, उसका आपका यह देखिए कि हमारा सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं। आप अब स्कूल जाते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, तो वहाँ देखिए अभी ऐसा समय है ना कि अब आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मैं कोचिंग चलाता हूँ तो वहाँ पे सिलेबस लगभग समाप्त है सबका, तो सिलेबस समाप्त होना चाहिए। अगर नहीं समाप्त है तो आप 1 महीना के अंदर में किसी भी तरह टीचर को कहिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि नहीं होगा सिलेबस कंप्लीट आपको दिक्कत हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस को देखिए। सिलेबस जब देख लीजिएगा तो उसके बाद क्या होगा कि देखिए कि हमने क्या क्या पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसको क्या कीजिए कि रिविजन कीजिए। रिविजन बहुत जरूरी चीज होता है। कोई भी चीज में आप कितना भी पढ़ लीजिए, रिवीजन आपका नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए रिवीजन पे फोकस कीजिए। उसको जब जैसे ही आप देखिए सिलेबस कंप्लीट होगा, सिलेबस जब कंप्लीट होगा तो आप क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। और जैसे ही रिवीजन होगा तो अब आने वाला सीजन है, जैसे अक्टूबर नवंबर में मॉडल पेपर आने लगेगा। बोर्ड अपना जो है, हर बोर्ड क्या करता है, अपना मॉडल पेपर देता है। ये मॉडल पेपर क्या है, एक ऐसा समझो कि ये
पेपर है सिलेबस जिसमें एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, उस सब चीज को इसमें आपको बताया जाएगा। तो अब तुम ही बताओ, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा, तुम सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो तुम रिवीजन क्या करोगे? जब सिलेबस ही नहीं तो रिवीजन नहीं होगा, और रिवीजन नहीं होगा तो मॉडल पेपर मिलेगा तो तुमको दिक्कत होगा, कहोगी तो हमसे बन ही नहीं रहा है। तो इसलिए पहले सिलेबस कंप्लीट करवाइए अपना, उसके बाद फिर रिवीजन, और तब जाके मॉडल पेपर कीजिए। मॉडल पेपर मस्ट भी कीजिएगा आप, नवंबर दिसंबर से चालू कीजिएगा तो इस आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद जब मॉडल पेपर मिल जाए, क्वेश्चन बैंक अगर आपको मिलता है तो क्वेश्चन बैंक पे भी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बैंक इसलिए क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो रिपीट किया जाता है, खास करके लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है ना वो रिपीट होता है। इसलिए आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा चाहिए आपको तो क्वेश्चन बैंक भी जरूर देखिएगा। दूसरा बात हम जो आपको कहेंगे, दूसरा बात, पहला तो आपका सिलेबस देखना है और ये जो भी चीज है, दूसरा चीज है कि आपको जो है डेली टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। अब आप एक टाइम टेबल बनाइए। ये टाइम टेबल किस तरह का हो सकता है उस पर देखो। तो आप टाइम टेबल इस तरह बनाइए कि हम सुबह में उठेंगे तो सुबह में उठने पे क्या क्या कितना पढ़ेंगे, रिवीजन, जिस इस टाइम टेबल में रिवीजन को मस्ट भी देना। आप रिवीजन को टाइम मस्ट भी देना, 1 से 2 घंटा आप टाइम रिवीजन को दीजिए। यानी आप जितना भी पढ़े उसको रिवाइज कर लीजिए, ताकि क्योंकि इंसान का जो प्रवृत्ति होता है ना, दिमाग जो है ना, एगो दिमाग क्या है, मेमोरी है। और तुम देखता होगा जब मेमोरी होता है तो फुल होने लगता है, तो फुल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, है ना। तो डिलीट करते हैं। तो सही दिमाग में भी हर एक बात साइंटिफिक या मनोवैज्ञानिक से यह प्रमाणित है कि कोई भी बात जो होगा ना, अगर तुम 21 दिन तक उसको प्रचलन में नहीं लाओगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक दिमाग क्या करेगा, पीछे से डिलीट कर देगा। यानी वो बात भूल गया, फिर तुम्हारे सामने आएगा तब याद आएगा। ये दिमाग का प्रवृत्ति। तो इसलिए रिवीजन जब होता रहेगा तो तुम कभी भूलेगा ही नहीं, सामने आता जाएगा, याद रहेगा, सामने आता रहेगा, याद रहेगा। तो आप लोग रिवीजन मस्ट भी करना है और टाइम टेबल ऐसा बनाइए। देखो बहुत लोग कहते हैं कि हम 8 घंटा 5 घंटा स्कूल गए, 2 घंटा कोचिंग गए, तो 7-8 घंटा हम तो पढ़ लिए सर, बहुत पढ़ लिए। नहीं, ये आपका पढ़ाई नहीं। हम यहाँ तक कहते हैं कि 22 घंटा भी आप कोचिंग स्कूल कर लीजिए, सोइए हुई मत, तो पढ़ाई नहीं होगा। आपका रिवीजन करना तो जरूरी, उसके बाद सेल्फ स्टडी जरूरी होता है। सबसे बड़ा चीज है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी यानी कि आपने स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग में क्या पढ़ा उसको घर पे आके पढ़ना। क्योंकि आप याद रखिएगा सेल्फ स्टडी बहुत ही मस्ट है। और सेल्फ स्टडी क्या होगा, यही आपका टाइम टेबल में सेल्फ स्टडी होना चाहिए। और याद रखिएगा ये पढ़ाई कोचिंग स्कूल का नहीं, आप अपना सेल्फ स्टडी अपना से होना चाहिए। तो आप टाइम टेबल कैसे बनाइए, सुबह में आप लोग टाइम टेबल बनाइए कि हमको 1 घंटा मैथ रिवाइज करना है, जितना भी पीछे का उस सारा मैथ को बनाना है, उसके फार्मूला को देखना है। नहीं यार, अपने टीचर से संपर्क करना, हमसे संपर्क करना है। फिर उसके बाद आपका जो टाइमिंग है, फिर ट्यूशन का टाइम हो गया, वहाँ जाइए, फिर कोचिंग, फिर उसके बाद स्कूल जा रहे हैं कोई, उसके बाद फिर रिटर्न आइए शाम में आने के बाद फिर आपको क्या करना है कि थोड़ा सा दिमाग फ्रेश करना, खेलना उलना है। उसके बाद फिर रात में बैठ जाना है, रटना, उसमें कुछ समझना है, पॉइंट को, टॉपिक को, उसको देखना है और याद करना है, जो भी करना है। याद तो खैर अब नहीं, समझना ज़्यादा चीज़ फोकस कीजिएगा। तो आप लोग इस तरह का एक टाइम टेबल बनाइए। बहुत लोग कहता है कि सर हमारा टाइम टेबल बना दीजिए ना। अरे बाबा, तुमको फॉलो करना है, तुम देखो अपने से, हम तो बना देंगे, लो 10 घंटा का, कि वो ऐसे सुबह में उठना, ऐसे करना, ऐसे करना। अब पता चला कि तुम फॉलो ही नहीं किया। तो टाइम टेबल अपने मुनाफिक, अपने देख के सिस्टम से उस तरह करना है। और एक बात याद रखिए, टाइम टेबल में सेल्फ स्टडी कम से कम आपको ट्यूशन स्कूल छोड़ के आपको 7 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा बुआ। और ये 7 से 8 घंटा में 1 से 2 घंटा रिवीजन, हम बार बार बोल रहे हैं, रिवीजन मस्ट भी करना है, एकदम मस्ट भी करना है। देखो बुआ, यह आपका बोर्ड एग्जाम जो होता है ये डिसाइड करता है कि आगे आपको क्या करना है। इसलिए इसमें हर दम मेहनत कीजिए, अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। उसके बाद सेल्फ स्टडी जब हो जाएगा तो आपको इसमें एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो, या क्वेश्चन उसको बोल के लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे देखो हम लोग कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सर गेस कर दिया, हम भी गेस किए, सभी इंस्टीट्यूट वाला करता है। तो वहां पे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन होगा उसको बहुत लोग याद कर लेता है, लेकिन लिखने का अभ्यास नहीं होता है। तो बहुत बच्चा गलत लिखता है, बहुत बच्चा लिखने में फंस जाता है, टाइम का मेंटेनेंस नहीं हो पाता है।
तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख के करिए। और एक बात और याद जब कीजिए, जब भी पढ़िए बोल के पढ़िए। बोल के पढ़िएगा तो आपको याद होगा, आपको समझ में आएगा। और नहीं बोल के पढ़िएगा तो देखिएगा जब पढ़ते रहिएगा, जैसे बहुत लोग ऐसे करके पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ रहा है, आज क्रिकेट में तो आज मार दिया होगा, आज उसका जो है ना ये आ गया होगा, आज वो फलाना, दिमाग तुम्हारा कहीं और जा रहा है और किताब पे, आंख किताब पे है और दिमाग कहाँ सोच रहा है फलाना उकर लिया, फलाना उकर लिया, तो वहां से क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो। तो अगर आप पढ़ भी रहे हो, बोल के पढ़ रहे हो, और तो यहाँ पे क्या होगा, आंख भी तुम्हारे किताब पे, दिमाग भी कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे होगा। जब भी आवाज आता है, देखो कभी कभी हम लोग कहीं खो गए, कोई एक थप्पड़ मारा तो ऐसे थर थर आ जाते, थरथरा के आ गए, अरे खुल गया। तो इस तरह आप लोग पढ़ के पूरा बोल के पढ़िए। और आप जो है कभी भी हिम्मत नहीं हारिए, समय अभी भी बहुत है। आप बस एक टाइम टेबल से पढ़िए और जरूरत भर पढ़िए, जरूरत से ज्यादा भी मत पढ़िए। बहुत लोग आप पढ़ रहा है उतना ही नहीं, आप क्वेश्चन पैटर्न देखिए, सिलेबस देखिए, सिलेबस से पढ़िए। सिलेबस से ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है और रिवीजन मस्ट भी ध्यान देना है। सेल्फ स्टडी पे ज्यादा हमको फोकस करना है, ठीक है, और खुद से करना है। स्कूल ट्यूशन जो भी है वो तो है ही, टीचर अपना मार्गदर्शन के रूप में है, बाकी खुद से करना है। तो देखो स्व का ये निष्कर्ष है बाबू कि आपका जो समय अभी बचा है वो समय बहुत है अपने आप में तैयारी करने के लिए। इसलिए आप लोग आज से यह प्रण कर लीजिए कि हमको पढ़ना है डेली 7-8 घंटा, और 7-8 घंटा पढ़ना भी है तो एक सिस्टम के साथ कि हमको ये घंटा में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये घंटा में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये घंटा में ये सब्जेक्ट। आप एक टाइम टेबल जरूर बनाइए। सभी लोग आज टाइम टेबल बनाइए अपना जाके, तभी आप निष्कर्ष होइएगा। और सबका टाइम टेबल होने के बाद ये करना है। उसके बाद आप रिवीजन का एक टाइम दीजिए कि हमको इतना दिन करना है, और हफ्ता में एक दिन क्या कीजिए कि पूरा जो भी पढ़े हैं उसका टेस्ट के रूप में लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह कीजिए। अगर कुछ डाउट हो रहा है अपने टीचर से संपर्क कीजिए। तो इस तरह अगर आप करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा। अगर हमको किसी भी तरह की हमारे हेल्प चाहिए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड किसी भी नॉलेज के लिए, आप हमारा ये नंबर नोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप हमको कर सकते हैं। हम आपको बेफिक्र, आपको पूरा हिट्स, पूरा नोट्स मिलेगा और पूरा चीज़ सब आपको समझ में आएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आया हो। अगर आपको ये समझ में आया हो तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो पूरे बोर्ड एग्जाम के लड़के को, जिसके जो बोर्ड एग्जाम में है उस सबको ये शेयर कीजिए ताकि सभी लोग समझे इस चीज़ को, और जो बोले हैं उस बात पे अमल कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।